पक्ष विपक्ष टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। राज्यसभा में हंगामा ऑलरेडी चल रहा है और लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद और पास होने के बाद सरकार कॉन्फिडेंट है आज राज्यसभा में होने वाली इस चर्चा को लेकर भी। कल 12 घंटे तक लंबी चर्चा देर रात तक चलती रही और उसके बाद में वोटिंग में 288 वोट जब पक्ष में पड़े तो विधेयक पास हो गया, रास्ता साफ हो गया और आज राज्यसभा में भी ये अग्नि परीक्षा सरकार को पास करनी होगी। इन सब के बीच ही विधेयक पास कराने को लेकर, उसके तरीके को लेकर विपक्ष के कई लीडर हैं जो सदन के भीतर भी और बाहर भी अलग तरीके से इस पर हमला कर रहे हैं। सोनिया गांधी तो यहां तक कह रही हैं कि ये जो विधेयक है ये संविधान पर हमला है, बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से हित में नहीं है। अखिलेश यादव इसका विरोध कर चुके हैं, डिंपल यादव इसका विरोध कर चुकी हैं, अलग अलग बड़े चेहरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल की कॉपी तक फाड़ दी और अब कहा कि पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। इन सभी आरोपों के बीच में चाहे वो संसद के भीतर हो या फिर बाहर हो, विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ सरकार के लिए एक पड़ाव पास हो गया है, पार हो गया है लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद और आज है राज्यसभा की बारी। हालांकि नंबर्स ये इशारा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत आज राज्यसभा में भी नहीं आने वाली है और आज होने वाले हंगामे के बाद में कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट भी किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। कल असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ दी। ओवैसी ने बिल फाड़कर अपना विरोध जताया और कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को नालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चियों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं खैर मैं मुकम्मल कर रहा हूं, स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लास 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन अवेलेबल था, आपने अवेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे कह दिया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और इस साजिश में सरकार पूरी तरीके से किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पास करा लेना चाहती है। विपक्ष के अलग अलग नेता इसको लेकर खुलकर बात कर रहे हैं और इन बातों के बीच में आज राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया जाना है, पास कराने की कोशिश होगी। कल लोकसभा में काफ़ी देर चर्चा के बाद, 12 घंटे की चर्चा के बाद में इस विधेयक को पास करा लिया गया है। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले कुछ दिन में राजनीति गरमाई,
ऐसे में राजनीति गरमाने के साथ साथ ही अब वो वक्त जब सदन के बीच, सदन के अंदर इसको लेकर चर्चा चल रही है। एक तरफ तो लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा और फिर विधेयक पास किया जाना, और अब दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज्यसभा में ये विधेयक पेश होगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा में क्या चर्चा हो रही है, एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। Second supplementary, which is little Indianized. Sir, I am severely obsessed with anything that hurts the Indian interest and particularly the Indian economic interest, and that is what brings me to this house, and I will continue to passionately raise every issue that So hurts my please country. raise it. Sir, my question, if you would have heard my Within the question, you would have understood that it is only and only about India. The second worrying incident after Elon Musk's threat to the Ukrainian army, which I wanted to raise, was that about 4 months ago, there was a big drug burst in Andaman where about 6,000 kgs